राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। और ये रहा मेरे कृष्ण जी का लुक। नीला रंग उनके वस्त्र का मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि राधा जी का जो फेवरेट कलर होता है वो होता है नीला, बस इसीलिए। अच्छा, ये जो शूट है वो जन्माष्टमी से पहले का है, एक दोपहर पहले का कह सकते हैं। तो मुझे बनाने थे करेले और अरबी उबाल कर रखनी थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए। तो करेले मतलब दोपहर में मैं केवल इसलिए बना रही थी क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और मसाला वगैरह ज़्यादा कट करना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा, डिसाइड किया कि दोपहर में बना लो और ठीक रहता है, उस समय खाली समय होता है। तो एक तरफ करेले धो करके अच्छे से रख दिए थे और अरबी को कुकर में रख दिया था बॉईल होने के लिए। 2-3 विसल होती हैं, उनसे मैं बॉईल हो जाएगी। अब एक तरफ मुझे ये बनाना था मलाई से घी। तो कई एक काम थे, अरबी उबालनी थी, करेले बनाने थे और मलाई से घी बनाना था। तो मलाई से तो घी बन गया था, करेले कट भी कर लिए थे, बट बाय चांस कुछ काम आ गया तो वो करेले उस दिन नहीं बन पाए अनफॉर्चुनेटली। तो घी तो खैर मैं, ये देखिए नैनी, हमारे यहाँ मक्खन को नैनी बोलते हैं, तो मक्खन को मैं इस तरह से राउंड राउंड रई की हेल्प से घुमाती हूँ। ये जो मिक्सर होता है इसको भी हम रई बोलते हैं। तो धीरे धीरे इसको हिलाते रहिए और ये जो होता है मट्ठा अपने आप से छोड़ देता है। एक रात मैंने इसमें जामन डाल दिया था दही का, तो जम भी जाता है। तो अब इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाला था, तो ये मक्खन ने जो था अच्छे से मट्ठे को अपने से छोड़ दिया था। ये देखिए कितने अच्छे से मक्खन जो है मट्ठे से अलग हो गया है बढ़िया से। अब मट्ठा मैंने टेस्ट करके देखा तो वो हो गया था कड़वा, तो मैंने उसको पेड़ों में डाल दिया। अदरवाइज़ मैं इस मट्ठे की कड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि जामन मैंने डाला था तो इसके अंदर जो दूध रहता है उससे वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये मुझे फेंकना पड़ा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कड़वा सा हो गया था। अब ये उधर मैंने एक गैस पे चढ़ा दिया है घी बनने के लिए। इधर मेरी अरबी जो है वो बॉईल हो चुकी है। इसमें ज़्यादा मतलब सब अरबी को ना मैं अच्छे से चेक कर लेती हूँ। होता ये है कुछ कुछ गल जाती हैं, एक दो अरबी ऐसी रह जाती है जो ना गले। तो सारी चेक कर लो, तो फिर जब हम छीलने बैठेंगे तो ये नहीं होगा कि ये गली नहीं है, ये गली है। तो यहाँ पे चाकू छीलने वाले जो होता है पील करने वाला, उसकी हेल्प से मैंने करेले के ऊपर जो कांटे कांटे निकले होते हैं बस उनको रिमूव किया। जो करेले पके थे उनके अंदर से बीज हटा दिए थे, जो करेले नहीं पके थे उनके बीज एज इट इज़ उसमें रहने दिए थे क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं। अब ये देखिए करेला मैंने अंदर से इस तरह से खाली कर लिया है, ये वाले के पके हुए थे। अब मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि छीलने के बाद डिफरेंस क्या आता है। बस हल्का हल्का सा कट छीलना होता है और ये इस तरह से बन करके तैयार हो जाता है। अब इन्हें छोटे छोटे पीसेज में जो है हम कट कर लेंगे। अब ये एक्चुअली मुझे धूप में भी रखने थे, इस समय धूप हो रही थी, मैंने सोचा 1 आध घंटे धूप में रख दूंगी उसके बाद बना लूँगी, बट बना नहीं पाई। नेक्स्ट डे आफ्टरनून में फिर मैंने बनाया। घी तो बन गया था सेम डे ही। ये देखिए घी जो है मेरा बहुत अच्छे से पक गया है। ये देखिए मम्मी बताती है ना कि घी जो है पानी की तरह दिखने लगे, बनते बनते पानी की तरह दिखने लगता है, तो इट मीन्स घी बन गया है। गुइया भी मेरी जो अरबी जो है वो बॉईल हो गई है, हमारे यहाँ गुइया बोलते हैं। अब यहाँ बेटा आ चुका है। कोई बात नहीं, वो काम किया होगा ना हमने, तो हो जाता है गड़बड़। कैसा रहा? तो बस इसकी साइकिल जो थी ना किसी ने टेढ़ी कर दी थी, बस वही मेरे को बता रहा था। यहाँ है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो सबसे पहले जो बारी आती है घर की सेटिंग, जो चीज़ें व्यवस्थित नहीं होती उन्हें व्यवस्थित करना, उसके बाद लगाती हूँ मैं सबसे पहले झाड़ू। अब झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं फाइनली किचन में जाती हूँ। तो जो कल घुइया उबाल कर के रखी थी बस वही मुझे बनानी थी, मतलब उबाल कर छील कर और कट करके मैंने रख दिया था फ्रिज में। मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा था। मेरा फ्लोर जो है 23rd है, तो ये है 23rd फ्लोर से नज़ारा कि व्यू बहुत प्यारा दिखता है, जैसे लगता है कि माउंटेन में रहते हैं, बट ऐसा है नहीं। बहुत अच्छा हो रहा था मौसम, इसलिए मैंने आपको दिखाया। अब जो अरबी बनाऊंगी मैं थोड़े से ऑथेंटिक स्टाइल में बनाऊंगी। सिल पे मसाला पीसूंगी। तो 4-5 कलियां जो थी लहसुन की थी, बाकी 4-5 हरी मिर्च, इनको मैं सिल पे अच्छे से पीस लूँगी। सिल मेरे पास है, मैंने ले रखा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो चटनी है वो सिल की ही पसंद आती है। तो ये हरी मिर्च और लहसुन
और आपका नमक मिला करके मैंने बहुत अच्छे से इसको पीस लिया है। और पीसने के बाद मैं जो है इसको कटोरी में ट्रांसफ़र कर लूँगी और जब घुइयाँ में तड़का लगाऊंगी तो ये मसाला मुझे उसमें ऐड करना होगा। बाकी सूखे मसाले रहते हैं जैसे हल्की सी हल्दी, 1-2 पिंच हींग है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च तो मैं डालती नहीं हूँ, हरी है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं पीसते टाइम। ये देखिए मसाला बन के रेडी हो गया था। इसके बाद लगा लेते हैं फटाफट से आटा, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और अभी टाइम हो रहा होगा 6 के आसपास का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि आगे मैं आपको टाइम भी दिखाऊंगी। 6:26 हो रहे थे तो ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया था। फिर मैं लग गई थी अपने घर की क्लीनिंग में। आज हस्बैंड के लंच की जो रोटियां थी उन्हें 15-20 मिनट लेट जाना था, तो वो 15-20 मिनट निकाल के फिर मैंने रोटियां बाद में बनाई। यहाँ मिलवाती हूँ मैं बेटे से ही, जिसे मैं बाहर अंदर से उठा कर लेकर आई थी, और ये बैठ के सोफ़े पे नींद पूरी कर रहा है। ये अक्सर ऐसे ही करता है, मुझे बार बार इसे उठाना पड़ता है। फिर यहाँ मैंने इसको उठा दिया था। इसके बाद मैंने खोल दिए थे पर्दे, क्योंकि पर्दे लगे हुए थे ना, तो इसको बार बार नींद, अंधेरा रहेगा तो बच्चे को नींद आएगी ही। फिर मैंने ये खोला तो रोशनी जब अंदर आने लगी, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं पेड़ पौधे। तो ये रही अरबी जो मैंने कल दोपहर में कट करके छील के बढ़िया से साफ़ करके फ्रिज में रख दी थी। ये रही कढ़ाई, इसमें मैं वही सब तड़के का सामान, जैसे हल्का सा जीरा डाल दिया, वैसे अजवाइन डालती हूँ, वो थी नहीं। और ये वो पेस्ट है जो मैंने सिल पर बनाया था। 2 पिंच हल्दी के और हींग डाल दी, और ये रहा आपका धनिया पाउडर, और हल्का सा हाँ गरम मसाला भी मैं डालती हूँ। वो इसी स्टेज पे सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी। तो फिर इसमें अरबी डाल दूँगी। नमक मैं जब मसाला पीस रही थी उसमें ऐड कर चुकी थी। तो ये देखिए कितना प्यारा सा सुंदर सा कलर बन के आया है अरबी का। वैसे हरी हरी भी बनती है, बट अगर धनिया होता तो वो हरे रंग की बनती, और अगर धनिया नहीं था तो फिर ये हल्के हल्के येलो कलर की बनी थी। अब यहाँ पे अरबी जो है धीरे धीरे बनती रहेगी, और साथ साथ में मैं ये देखिए टाइम हो रहा है 6:26। तो जी यहाँ टाइम हो गया है 6:26। काम ऑलमोस्ट सारे मेरे डन हो गए थे। बस एक पराठा बेटे को बना करके तैयार करके रखना था, तो वो उसमें कितना हार्डली 5 मिनट लगेगा। लंच मैंने क्लीनिंग करने के बाद उसका पैक कर दिया था, बना करके उसका पूरा रख दिया था। तो यहाँ मैंने पराठा बना दिया था, और 6:26 मैंने इसलिए आपको दिखाया कि उस समय मैंने डिसाइड किया कि अब मैं पहले क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद मैं बस रह गया लंच के लिए रोटियाँ बनानी है मुझे। तो फिर एक पराठा और बॉटल भरने के बाद मैं आ गई थी अपने डस्टिंग करने के लिए। डस्टिंग के बाद बारी आ जाती है पोछा लगाने की। झाड़ू सुबह में मैं उठी थी तब लगा ही चुकी थी। तो लीजिए ये पोछा लग के तैयार है। अब आ गई थी बेटे की अलमारी में। ये देखिए इसके सॉक्स मैं इस तरह अरेंज करती हूँ। उसके जो स्कूल की यूनिफॉर्म थी वो मैंने बेड पर निकाल करके रख दी थी। सॉक्स हो गए या फिर यूनिफॉर्म वगैरह जो है वो सब मैंने निकाल के रख दी थी। यहाँ मैं आ गई थी, उसका लंच बॉक्स वगैरह जो है मैंने बैग में डाल दिया था। यहाँ वो एक ना एक काम ऐसा ज़रूर छोड़ देता है ताकि मैं अपने 2 मिनट का समय इसे दे पाऊँ। हालांकि ऐसा तो नहीं है ना, बच्चे सॉक्स नहीं पहन पाते हैं, वो भी पहन लेता है, बट उसको रहता है कि मम्मा मेरे पास सुबह में थोड़ी देर रहे, इसलिए कुछ ना कुछ एक काम वो छोड़ देता है कि ताकि वो मुझसे करवाए कि थोड़ी देर मम्मा मुझे मिल जाएगी। यहाँ बस लाड प्यार करके वो चला गया था स्कूल के लिए। हवा बहुत प्यारी चल रही थी, तो मैं आ गई थी बालकनी में 2 मिनट अपने फुर्सत के पल के लिए। इसके बाद रोटियां वगैरह बनानी थी। अब ये है उसी दिन का आफ्टरनून। अब जो करेले जो कल मैं बना नहीं पाई थी वो मैं बनाऊंगी आज। तो ये है लहसुन और प्याज। थोड़ा ज़्यादा सा लहसुन छील लिया था और थोड़े ज़्यादा से प्याज कट कर लिए थे। ये 4 प्याज थे, और ये करौंदे और ये आपकी हरी मिर्च है। तो इनको थोड़े से स्पाइसी ही बनाती हूँ मैं करेले। तो मिर्च थोड़ी ज़्यादा कट करी थी, रेड पड़ेंगी नहीं, तो यूज़ मुझे ग्रीन ही करनी थी। अब कट करते करते याद आया था कि करेलों को जो है फ्राई करने के लिए रखना था। अच्छा, वो मैं शूट नहीं कर पाई। इनको मैंने नमक के पानी में 2-3 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था सुखाने के बाद। बस इतना ही प्रोसीजर था, वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। अब ये रहे करेले, ये रहे करौंदे। तो करौंदे एक बीच में से कट करके इसके बीच में बीज निकलता है, वो मुझे निकाल देना था। तो थोड़ा सा प्रोसीजर जो था टाइम टेकिंग था, बट कोई नहीं, हो गया। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स रहे उसमें डालने के लिए। अच्छा, मैं जो करेलों में डालती हूँ वो 2 एक ही इंग्रेडिएंट्स हैं। एक है आपका धनिया पाउडर और एक है सौंफ का पाउडर। अगर आप प्याज भी ज़्यादा ना डालना चाहें, कम डालना चाहें, या लहसुन भी कम डालना चाहें, या कोई भी मसाला कम डालना चाहें, तो आप उसमें केवल धनिया पाउडर और सौंफ का पाउडर डाल दीजिए।
बस इनफ हो जाता है। यहाँ मैं टाइम दिखा रही थी 1:45 हो रहा था। अब ये बनाने के बाद मुझे रोटियां भी बनानी थी क्योंकि 2 सवा 2 तक बेटा भी जो है स्कूल से आ जाता है। अब मैंने उसमें मेथी दाना डाला है, उस ऐड कर दिया है प्याज और लहसुन। इनको मैंने अच्छे से तड़का लगा दिया है। अब तड़का जब प्याज है बहुत देर में भुनेगा। अब ये यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको सौंफ, यह धनिया और सौंफ का पाउडर, तो ये दोनों मैं ज़रूर ऐड करूँगी। 2 चम्मच धनिया का पाउडर और 1 चम्मच आपका सौंफ का पाउडर। अब प्याज है वो थोड़ा सा टाइम लेगा भुनने में, तो मैंने सोचा कि इस बीच में क्यों ना रोटियां बना ली जाएं, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए क्योंकि बेटे का समय धीरे धीरे हो ही रहा था आने का। तो यहाँ पे रोटियां बन के तैयार हो गई थी, मैंने स्लैब वगैरह साफ़ कर दी थी और ये देखिए प्याज मेरा भुन के तैयार हो गया है। अब 2 चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करूँगी, 1 चम्मच मैं इसमें सौंफ का पाउडर मैंने ऐड कर दिया है और हल्की सी हल्दी डालेंगे क्योंकि इंडियन खाने में हल्दी तो बहुत ज़रूरी होती है। कलर जो है हमारे यहाँ येलो होता है खाने का, तो वही इसीलिए। अब इसमें मैंने ऐड कर दिए थे करेले। अब करेले ऐड करने के बाद प्लेट में एक्चुअली तेल लगा रह गया था, भुने हुए करेले थे इसलिए। अब जो करौंदे और मिर्च मैंने कट करके रखे थे बस वो मैंने मिक्स कर दिए थे। अरोमा अगर मैं सूंघा पाती आपको तो बताती, बहुत टेस्टी सा अरोमा आ रहा था। बेटे ने स्कूल से आया तो घर में घुसते ही बोला मम्मा क्या बनाया है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। देखिए कितना अच्छा सुंदर सा कलर आया है। अब ऐड कर दिया मैंने स्वादानुसार नमक। नमक हिसाब से डालना आप क्योंकि पानी में बॉईल कर दिया था। अब ये बॉटल का ढक्कन है, बस इतना पानी मैं इसमें डालूंगी और हाई फ्लेम पर 1 विसल लगाऊंगी बस। अब पानी क्यों डाला है, क्योंकि करेले और जो मसाले हैं उन सब का फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाए, बस इसलिए मैंने उसमें पानी मिक्स किया। विसल जब गैस अपने आप प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा तब कुकर को खोला तो देखिए कितना सुंदर कलर आया है। आज का व्लॉग यहीं